कहीं भी उनकी किसी वर्ग को कष्ट पहुंचाने की कोई इरादा नहीं था। लेकिन कष्ट इस बात का होता है कि आज श्री रामचरितमानस पर, आज तुलसी बाबा पर अगर राजनीति से प्रेरित होकर के कोई प्रहार कर रहा है और हम मौन बन के बैठे हैं, तो हमको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं या पुतला दहन किया जाए, लेकिन हाँ, हमको उस सभ्य भाषा में तार्किक ढंग से अवश्य प्रतिकार करना चाहिए और अपनी बात पूरी मजबूती से। भगवान नामों परीक्षा लेता है कि हम देखत रही अपने भक्तन के बोलत है हमरे बरे कि सब कथे सुने चला होती। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। अगर भगवान को कोई अपमानित कर रहा है या हमारे धर्म शास्त्रों का अपमान हो रहा है या तुलसी बाबा का अपमान हो रहा है, तो ये भी तो प्रभु देख रहे हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के प्रति अपराध तो एक बार भगवान क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति यदि कोई अपराध करता है, वो प्रभु श्री राम के क्रोध में जलता है, झुलसता है। आज मौन रहने का समय नहीं है। आज पूरे देश में, प्रदेश में जो वातावरण बना है, सनातन के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, उसमें सब हम लोगों को एक होकर के उनका तार्किक उत्तर मुखर होकर के देने की आवश्यकता है। हम सबके श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन उन्होंने काशी से किया था, लेकिन उनके मन में एक ये टीस थी कि हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो संस्कृत को समझ नहीं पाता है, संस्कृत को पढ़ नहीं सकता है, संस्कृत बोल नहीं सकता। उन जन सामान्य के लिए उन्होंने हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में, अर्थात अवधी भाषा में, श्री रामचरितमानस की रचना करी। लेकिन संस्कृत का महत्व उन्होंने भूला नहीं। उनको प्रत्येक अध्याय में जब हम देखेंगे श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण संस्कृत में ही है, उसके बाद दोहा चौपाई ये आरंभ होते हैं। हम सभी ने एक पंक्ति सुनी होगी श्लोक की, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन शायद कहीं हम इसको भूल गए। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमारे धर्म के ऊपर भी प्रहार हो रहा है, हमारे धर्माचार्यों के ऊपर भी प्रहार हो रहा है, और हम मौन बने उसको सह रहे हैं। कोई और बोलेगा, कोई और भिड़ेगा, हमको बोलने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री राम का व्यापक चरित्र देखिए। सबसे पहले तो हम सभी लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हिंदू धर्म में हम सभी लोगों का जन्म हुआ है। अवध की भूमि मिली, गंगा मां का तट है, और गंगा मां का क्या महत्व है ये हमसे ज्यादा शेष भारत के लोग जानते हैं। पिछली बार कुंभ में दक्षिण भारत से हमारे कुछ मित्र आए थे, कुछ दिन प्रवास किया, और लौट करके जब वो दक्षिण भारत वापस गए गंगा जल लेकर के, फिर उन्होंने फोन से बताया कि आसपास के 25-30 किलोमीटर के लोग जिनको ये जानकारी हुई कि हम प्रयाग से स्नान करके और संगम का जल लेकर के आए हैं, वो आते और हमारे पांव छूते थे कि आप गंगा नहा के आए हैं, बहुत थोड़ा सा गंगा जल हमको मिल जाए अंतिम समय के लिए। तो पयस्वी गंगा मां तो हमारे बगल से बैठते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत निकट जो वस्तु है उसकी हम कदर नहीं करते। आज आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम का व्यापक चरित्र हमारे आपके सामने जितने भी आदरणीय श्रद्धेय कथाकार कहते हैं,
वो तुलसी बाबा के रामचरितमानस को ही आधार बना करके, उन्हीं की चौपाइयां गा करके, उन्हीं की दोहे सुना करके उस व्यापक चरित्र को बड़ी सरल भाषा में हमारे सामने रखते हैं और हमारी बुद्धि में समाता है, वो समझ में आता है। और जिन्होंने मानस का अध्ययन किया है, इतनी विनम्रता आप उत्तरकांड में देखें, बालकांड में देखें, आरंभ होते ही तुलसीदास जी महाराज ने सबसे क्षमा मांगी, यहां तक कि दुष्टों से भी क्षमा मांगी। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमी जग जुरे न छाछी। इतनी विनम्रता, मति हमारी बहुत थोड़ी है, रुचि बहुत ऊंची है, चाह अमृत पाने की है, लेकिन स्थिति मट्ठे भर की भी नहीं है। और करण चाहूं रघुपति गुण गाथा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। तमाम इस तरह के उन्होंने पूरे क्षमा याचना करी है कि मैं इतना बड़ा काम साधने जा रहा हूं,